नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि हमारा पार्ट नंबर 1 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी टोपरा का अभिलेख, जो कि प्राचीन अभिलेख है और 1453 में इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश से जो अधिकांश मूर्तियां मिली है वह किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बौद्ध से, जैन से, वैष्णव से, यानी उपरोक्त सभी से जो अधिकांश मूर्ति है इन तीनों धर्मों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कुणाल से, जो कि राजसी मुकुट को खोजा गया है। और कुणाल पड़ता है आपका फतेहाबाद जिले में, और फतेहाबाद जिले की स्थापना की गई थी 1997 में। और फतेहाबाद जिले को पिंक सिटी, पुरानी हवेलियों का शहर, इकदार नगरी और महलों के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। बनावली भी आपका फतेहाबाद में पड़ता है, राखीगढ़ आपका हिसार में और तरावड़ी करनाल जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान समय में किस जिले में मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हिसार जिले में 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता मिली है। और हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और हिसार जिले को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। रोहतक जिले की स्थापना भी आपकी 1966 में की गई थी और रोहतक जिले को शुगर सिटी के उपनाम से जानते हैं। और रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के दो मात्र ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अन्य दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 1973 में की गई थी और कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क, तीर्थराज और श्रीकंठ जनपद के उपनाम से भी जाना जाता है। करनाल जिले की स्थापना 1966 में की गई थी और करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और करण नगरी के उपनाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राखीगढ़, जो कि हड़प्पा घाटी सभ्यता में सबसे प्राचीन है। और राखीगढ़ नामक स्थान हिसार जिले में पड़ता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति के अनुसार, यानी पाकिस्तान में होने के कारण, राखीगढ़ भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है और यह लगभग 220 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1969 में की गई थी और इसका उत्खनन 1997 में हुआ था, जो कि 2000 तक चला था। और इस स्थल से मृदबांड और पत्थर के बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर कांस्य का एक बर्तन भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फरीदाबाद, जो कि हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। और फरीदाबाद जिले की स्थापना की गई थी 1979 में और फरीदाबाद जिले को औद्योगिक नगरी और मलिन बस्तियों के शहर के उपनाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तारीके मोहम्मदी किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फिरोज शाह तुगलक की तारीके मोहम्मदी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस के द्वारा कब झांसी को अपनी राजधानी बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1797 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा झांसी को राजधानी बनाया गया था, और झांसी पड़ता आपका हिसार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर के किस शासक ने लाडवा के शासक गुरुदत्त सिंह के साथ मिलकर विद्रोह किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भंगा सिंह के द्वारा थानेसर के शासक ने लाडवा के शासक गुरुदत्त सिंह के साथ मिलकर विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहारू रियासत का विलय हिसार में कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1947 में लोहारू रियासत का विलय हिसार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में से कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका लाला लाजपत राय, जो कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मावट। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी पर हुआ नामक स्थान पर किस नदी से मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मारकंडा नदी पर सरस्वती नदी मारकंडा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस नाले को तिलपत ड्रेन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भूरिया नाला, जो कि राज्य में तिलपत ड्रेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साल के वृक्ष किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रोहतक जिले में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबूबसैर वन्यजीव की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1987 में अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी, और यह अभयारण्य सिरसा जिले में स्थित है, और इस अभयारण्य का क्षेत्र 11,530 हेक्टेयर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कितने वन्यजीव संरक्षण रिजर्व अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रदेश में 2 वन्यजीव संरक्षण रिजर्व है, जिसमें सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य और बीराबारा वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, और यह अभयारण्य राज्य का तीसरे सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और इस अभयारण्य में हिरण अधिक पाए जाते हैं। इस अभयारण्य को सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है, यानी सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य आपका सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है, और ये 4,452 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सेकंड आपका बीराबारा वन्यजीव अभयारण्य, ये जींद जिले में स्थित है,
और ये 419 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना भी 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1970-71 में प्रदेश में कृषि संगणना की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 1966-67 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लहसुन की खेती, जो कि सर्वाधिक राज्य में की जाती है। और हल्दी का उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजी साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।